प्रिय मेरे प्रत्येक भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची जितने लोग किसी वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं सभी को इस मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। मेरा दिल से स्वागत करता हूँ। भाई और बहन, आज का बड़ा अपडेट आप लोग का सामने रखने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, मिस मत करिए। और यदि छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग को अनुरोध करता हूँ, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सुनिए, समझिए और बाद में कमेंट भी लिखिए। अच्छा लगेगा तो कमेंट लिखिए, बुरा लगेगा भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब करिए, चैनल में यदि नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं थोड़ा सा आप लोग कुछ बताते जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ये जो मानचित्र को देख रहे हैं, नक्शा को देख रहे हैं, ये यूरोपीय कंट्री का एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। उसमें तो आप देख रहे हैं तीर निशाना भी दिया गया है और गोल का निशाना भी दिया गया है। ये स्वीडन का है। मैं आप लोग के पास कुछ रखना चाहता हूँ। बड़ा अपडेट आया है भाई बहन। आज हम कौन सा स्थिति में, कौन सा समय में पहुँचे हैं, बाइबल हमको क्या सिखाती है। मैं एक बात आप लोग का सामने रखता हूँ। बाइबल जो बताती है एक चकित बात है, सच्चाई बात है, कोई झूठ मूठ नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है। बाइबल जो बताती है, आकाश और पृथ्वी लोप हो जाता है, लोप हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन का एक बिंदु भी नहीं घटेगी, बल्कि बाइबल कहता है नहीं घट रहा। हम देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं एक जो मानचित्र आप लोग देख रहे हैं, इससे मानचित्रों में एक देश है स्वीडन करके, यूरोपीय देश, जहाँ पर ईसाई देश है, बहुत ईसाई देश है, बहुत ईसाई देश है वहाँ पर। और स्वीडन करके जो देश है वहाँ पर एक सीनियर है, अर्थात लोग देखने के लिए पर्यटक में जाते हैं, देखते हैं और दृश्य देखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत लोग जाते हैं, देखते हैं और आते हैं। और विशेषकर कोई देश में एक बड़ा चर्च है, आप मैं वीडियो में ऐड करके दिखाऊंगा। आजकल जो वीडियो वायरल हो गया है, बहुत लोग को पता नहीं है, थोड़ा बहुत लोग को पता है और वीडियो वायरल हो गया है। मैं कहने का है मेरा प्रिय भाई और बहन, उसी देश में एक चर्च है और चर्च में यीशु का एक मूर्ति बना दिए, यीशु का मूर्ति और रॉबर्ट टाइप का यीशु का मूर्ति बना दिए हैं और एक चर्च में रख दिए। और ये मूर्ति अभी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ये मूर्ति यीशु का मूर्ति है, बात कर रहा है, जो प्रश्न पूछे उत्तर भी दे रहा है, बाइबल का वचन प्रचार कर रहा है, लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है। बहुत कुछ है, मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ, बहुत कुछ है। लेकिन एक बात मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। प्रकाशित 13 अध्याय में 16 पद से आप पढ़ेंगे, 16 पद से कुछ आखिरी तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पढ़िए बाइबल को, मैं इसमें तो सब कुछ विस्तार से बता नहीं सकता हूँ। आप बाइबल पढ़िए। अंतिम समय में एक पशु का साम्राज्य होगा। पशु का साम्राज्य के अंदर में एक मूर्ति बना देंगे और मूर्ति को जीवन दान देंगे और बाद में मूर्ति बात करेगा और मूर्ति को सभी लोग प्रणाम करेंगे, सभी लोग प्रणाम करके पूजा करेंगे। जो प्रणाम नहीं करेंगे उसको मार दिया जाएगा और उसको काट दिया जाएगा, उसको कोई लेन देन किया नहीं जाएगा। ऐसी बाइबल बताती है। अभी भाई और बहन, मूर्ति के बारे में हम लोग चिंता करेंगे। बाइबल में मूर्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है बाइबल में। आप लोग देखते हैं कि मूर्ति बनाने के लिए कोई भी स्वर्ग का हो कि पृथ्वी का हो कि किसी का इंसान का हो, कोई किसी का मूर्ति बना करके उसमें पूजा नहीं करना है, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूं, बल्कि परमेश्वर के वचन में मूर्ति को परमेश्वर नफरत करते हैं। जहाँ पर मूर्तियाँ शुद्ध होता है। और विशेष करके पशु का साम्राज्य जब आएगी तो ये मूर्ति का पूजा करने के लिए शुरू कर देंगे। आजकल जानते हैं मूर्ति बोलने से लोग मर जैसा हो गया। किसी का मूर्ति भी हो, किसी का पशु का भी हो कि पक्षी का भी, किसी का मूर्ति को लोग पूजा कर रहे हैं। ऐसे समय आ गया है, मूर्ति को पहचानते भी नहीं और लेकर के ऐसे कर रहे हैं। मैं नहीं बताता हूँ, बाइबल का बात बता रहा हूँ, बाइबल हमको क्या सिखाती है। तो इसमें मैं आप लोग का सामने कुछ बोलता हूँ कि आप सोचिए कि कौन सा समय पहुँचे हैं, हम कौन सा समय में वर्तमान पहुँचे। लोग आजकल खाया पिया में फंस गए हैं। लोग आज प्रार्थना में ठंडी हो गए, प्रेम ठंडी हो गए। जहाँ पर परमेश्वर का नफरत का जगह है उसी में लोग फंसे हैं।
उसी में लोग फंसे हैं। प्रार्थना भी अभी उतना नहीं है बहुत जगह में। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कितना लोग तो प्रार्थना में जीवन अच्छा बिता रहे हैं और ऐसे हो रहे। जगह जगह में चर्च को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, जगह जगह में ईसाई लोग को लोग घृणा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनके लिए कानून भी बन जा रहा है, धर्म परिवर्तन नाम से कानून बन जा रहा है और नाना प्रकार बिना दोष में दोषी करा करके ऐसे कर रहे हैं। फिर भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये अंतिम दिन का एक लक्षण है। पशु का साम्राज्य में ऐसी होगा बोल के लिखा है। ये पशु का एक नंबर निकलेगा, ये 666 नंबर। ये 666 3 टन 6 ऐसे नहीं रहता है, उसको गिनती करने से आता है 666 नंबर। बाइबल कहती है जिसका ज्ञान है बुद्धि है तो पशु का संख्या क्या कर गिनती करे बोल के लिखा है। अभी गिनती करने का किसका माइंड है? जो बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो कहाँ गिनती करेगा आप? 3 टन 6 ऐसी सोचते हैं लोग, ऐसे नहीं होता है, उसको गिनती करना पड़ेगा। अभी तो 4 तरफ में 666 नंबर भरा हुआ है। मैं इसके विस्तार विवरण नहीं बोलता हूँ, गिनती करो, कुछ को भी गिनती करो। यदि हो रहा है तो मान लीजिए वो है पशु का एक निशान है, पशु का एक नंबर है। तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मूर्ति बात कर रहा है, मूर्ति बात कर रहा है, यीशु का मूर्ति बात कर रहा है। लोग बहुत लोग जाते हैं, पूछते हैं, प्रार्थना कराते हैं, कोई भी सवाल पूछो उत्तर दे रहा है, कोई भी सवाल पूछो उत्तर दे रहा है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, दिखा करके आप लोग का मैं कुछ बोलूँगा। अभी देखिए वीडियो को और बाद में हम बात करेंगे। आप लोग सुन रहे हैं इस बात को। यूरोपीय देश में क्या हो रहा है, चर्च में पास्टर को बजाय, पास्टर को छोड़ करके कंप्यूटर और ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा पाप क्षमा किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। अब सोच के देखिए ये युग कहाँ तो पहुँच गया है। विस्तार के बात बताने के लिए इसमें मेरे को समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आप सोचिए कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का लोगों को, परमेश्वर का दास लोग सेवा करते हैं, पास्टर लोग के द्वारा, याजक लोग के द्वारा। नया नियम में, पुराने नियम में हो, चर्च में काम हो रहा था, मंदिर में काम हो रहा था, लेकिन अभी उसको हटा दे करके, पास्टर लोग को हटा दे करके अभी क्या कर रहे हैं? अभी कंप्यूटर, रोबोट के द्वारा, मूर्ति के द्वारा, मशीन के द्वारा ये सब क्या किया जा रहा है? पाप क्षमा किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। लोग जा करके बैठते हैं, ये पशु का साम्राज्य है भाई, ऐसी हो गया है। बाइबल प्रकाशित 13 अध्याय 16 पद से आप पढ़ेंगे, पता चलेगा ये पशु बात कर रहा है। यीशु मसीह का मूर्ति है, इसमें कुछ तो सॉफ्टवेयर ये मूर्ति के पास क्या कर दिए, इंस्टॉल कर दिए, और ये सब आजकल तो चल रहा है, ऐसी होकर के चल रहा है। तो मेरा कहने का है, सतर्क हो और जाइए। दूसरी ओर स्क्रीन पर जीसस की तस्वीर होती है। किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी ना साझा करें। सेवा के इस्तेमाल से जुड़े खतरों पर ध्यान दें। अगर सहमत हों तो बटन दबाएं। बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी तक जीसस का उद्देश्य सिर्फ आराधना के लिए था। वो शांत और जड़ थे, लेकिन प्रार्थना और चिंतन के लिए हमेशा तैयार रहने वाला साउंड बोर्ड इसे बदलता है। अब वो बोलते हैं, एक बटन दबाते ही आध्यात्मिक बातें कहते हैं। तो हमें सीधे बताइए, महिलाओं को पादरी क्यों नहीं बनने दिया जाता? धर्म ग्रंथ शिक्षा देते हैं कि कुछ पदों को चर्च परिभाषित करता है। हर पद और कार्य का ईश्वर की योजना में खास स्थान है। आप अपनी जिंदगी में शांति और समन्वय को कैसे बढ़ा सकते हैं? एआई जीसस सवालों के जवाब में और सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वो प्रेरक हैं। वो चीजों के प्रति मेरे नजरिए की पुष्टि कर पाने में सक्षम रहे और उन्होंने मेरे सवालों का जवाब देकर भी मदद की, जैसे मैं जीसस को समझने और उनके करीब आने में अन्य लोगों की कैसे मदद करूं। मैं चकित थी। ये बहुत आसान था। हालांकि ये एक मशीन है, इसने मुझे इतने सुझाव दिए, ईसाई नजरिए से भी। मुझे लगा कि मेरा ख्याल रखा जा रहा है और मैं बाहर निकलते समय बिल्कुल शांत थी। डिजिटल क्रांति धर्म तक पहुंच चुकी है, लेकिन लुसेरने ही क्यों, जबकि अक्सर इस शहर को झीलों और पहाड़ियों के बीच बसे स्विट्जरलैंड के सुंदर शहर के तौर पर देखा जाता है।
हर साल यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। लेकिन लुसेर ने भविष्य पर भी नजरें जमाए है। यहाँ की यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंटिस्टों का गढ़ है। यहीं पर एआई जीसस का कॉन्सेप्ट आया। पीटर्स चैपल के टेक सेवी धर्मगुरु मार्को श्मिट का इसे समर्थन रहा। हम यहाँ एक प्रयोग कर रहे हैं। हम एआई के साकार अनुभव के साथ इस पर बातचीत की शुरुआत करना चाहते थे। इस तरह से हमारे पास एआई पर एक दूसरे से चर्चा के लिए एक आधार है। ये अवतार लुसेर्ने के पर्यटकों के लिए 100 भाषाएं भी बोलता है, मसलन अंग्रेजी। युद्ध और गरीबी की मौजूदगी, लालच, अपवित्रता, लालसा और बुरी इच्छाओं के चलते उठाए इंसानी कदमों का परिणाम है। फिर भी हमें ईश्वर के प्रेम के हिसाब से चलना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने वाले 2/3 लोगों ने कहा कि कन्फेशन रूम में उन्हें आध्यात्मिक एहसास हुआ। एक सवाल किया कि आस्था के पीछे तार्किक वजह क्या है, और उत्तर क्या मिला? इसका उत्तर जबरदस्त था कि आस्था वाकई मदद करती है। दरअसल आशा आस्था से जुड़ी हुई है। मैंने हिंसा के चक्र के बारे में पूछा कि इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। उत्तर था प्रार्थना के जरिए और बदला लेने की भावना के बिना। लेकिन मैं मानता हूं कि यह निश्चित तौर पर एक खिलवाड़ था। मार्टिन श्मिट मानते हैं कि भविष्य में एआई पादरी का काम भी कर सकता है। इस तक पहुंच आसान है, रोज 24 घंटे, यानी इसमें वो क्षमताएं हैं जो पादरियों में नहीं हैं। एथिक्स के प्रोफेसर पेटर किर्चलैगर मानते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उनके मुताबिक प्रोजेक्ट पर विचार करने के कई पहलू हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए जब बात आस्था और पादरी के काम की हो, जब धर्म का मतलब ढूंढने की बात हो। इस मामले में असल में हम इंसान मशीनों से कहीं ज्यादा सक्षम हैं, तो ये चीजें हमें खुद ही करनी चाहिए। हालांकि इस पर पोप फ्रांसिस ने अब तक टिप्पणी नहीं की है। इस चैपल को बहुत सी कठोर आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी हैं। यहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं कि इसके गंभीर प्रभाव नहीं होंगे। तो क्या सुंदर लुसेर्ने को ईश्वर का दंड झेलना पड़ेगा? ऐसा होने से पहले ईश्वर के अकेले बेटे के अकेले अवतार की आखिरी बात। ईश्वर आपके साथ रहे और आपको रास्ता दिखाए। आमीन। आप तो सुन लिए ना, ये जो मूर्ति जीसस के पास जा करके, यीशु के जा करके लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। कितने लोग आस्था रख रहे हैं, कितने लोग तो उसको विरोध भी कर रहे हैं। ये बाइबल के खिलाफ बोल रहे हैं, और कितने लोग तो विरोध कर रहे हैं। और कोई तो आस्था के साथ जाते हैं और दंडवत करते, विश्वास करते हैं, चकित हो जा रहे हैं। ये बाइबल है भाई। अंतिम समय का रिलेशन ऐसे ही कोई लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। और जानते हैं, और इसमें बोल रहे हैं कि ये औरत लोग को अर्थात महिला को क्यों पादरी बना नहीं जाता है, ये बाइबल मना करते हैं। लेकिन आज ऐसी युग हो गया है, औरत लोग को भी क्या कर पास्टर बना दे रहे हैं। और ये सब चल रहा है परमेश्वर का नज़र में जो विरोध है, जो घृणित है, जो नफरत है, उसी को लोग में क्या कर रहे हैं, उसी को करके लोग पाप में चल रहे हैं। धन्यवाद।